वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो। मेरी दृष्टि में गांधी जी ना तो राष्ट्रपिता हैं और ना महात्मा हैं। हाँ, गांधी जी एक मीठा जहर, गांधी जी एक स्लो पॉइजन, गांधी जी एक साइलेंट किलर हैं जिन्होंने इस देश को बर्बाद कर दिया। आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। आज़ादी, freedom, freedom fighters. Hello guys, this is Ishu and welcome back to the another session of Slap of Facts. It's the handicap mentality. गांधी जी वो ना होता तो देश का विभाजन ना हुआ होता। गांधी जी ने ही भगत सिंह को फांसी के फंदे पर लटकाया था। गांधी जी की वजह से ही आज हमें झेलना पड़ रहा है। प्रेजेंट टाइम के अंदर सोशल मीडिया के अंदर जिस तरीके की टिप्पणी गांधी जी पे चल रही है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। आप देख लें किसी भी प्लेटफॉर्म पे नाथुराम गोडसे जिंदाबाद का नारा सरेआम लग रहा है। ये वही देश है जिसको 1919 से लेके 1947 तक अपने जीवन की एक एक अमूल्य चीज देके गांधी जी ने पूरी कड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ एक पूरी टीम और एक अदने दर्जे का इंडियन सिटीजन उठ के पूरे वेस्ट इंडीज से लेकर ब्रिटिश एम्पायर को हिलाता है। ये उसी का देश है, महात्मा गांधी का देश, जहां उनको सरेआम गली, नुक्कड़, चौराहे और चाय की टपरी पे बैठ के कुछ तथाकथित लोग खुलेआम गाली दे रहे हैं। आजादी मिले हमें लगभग 70 साल हो गया। क्या हमारा दिमाग आजाद हो पाया है? क्या हम समझ पाए हैं आजादी का रियल ओरिजिन क्या है? क्या हम जानते हैं कि आजादी हमें कब मिली और कैसे मिली? हाल ही में हमारी बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रनावत का बयान, जिसको सुनने के बाद आपको शर्म आएगी बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत के ऊपर कि वो इतनी हाई पोजीशन पे पहुंच के इतनी ग्लैमरस दुनिया में जाकर और उनकी मानसिकता कितनी तुच्छ है। चलिए आइए देखते हैं कंगना रनावत की ये क्लिप। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? तो इस तरीके की मेंटालिटी रखते हैं हमारे इंडियन सिटीजन्स। आपको पता है जिस तरीके से आप हिंदुस्तान में रह के गांधी के देश में रह के गांधी को गाली बक रहे हैं, जरा हिम्मत करके पाकिस्तान में जाके जिन्ना को गाली बक के दिखाइएगा। जिन्ना हटाइए, पूरे विश्व में किसी देश में जाके उस देश के नेशनल फादर को गाली बक के दिखाइएगा तो आपको वहीं काट के फेंक दिया जाएगा। चाहे आप पाकिस्तान में रहें, चाहे वो इराक में रहें, चाहे आप ईरान में रहें, लेकिन ये गांधी का ही देश है कि आजादी के 70 साल बाद भी आज हम गांधी को ही गाली बक रहे हैं। अगर आज हम चाहें तो लंदन घूम नहीं सकते, लेकिन उस दौर में गांधी जी ने लंदन जाके लॉ की पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई करके आने के बाद 1 साल तक बिल्कुल न्यूट्रल एज ए स्टूडेंट जिंदगी बिताया हिंदुस्तान के अंदर और सारी चीजों को ऑब्जर्व किया। क्या आपको पता है जब 1947 में हमें आजादी मिली तो वॉइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंपीरियर ऑफ इंडिया, जो उस समय भारत को छोड़ रहा था, उस टाइम भारत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के नाम पर एक सुई तक नहीं बनती थी हिंदुस्तान के अंदर। और आज 2022 में इंडियन एरोनॉटिक्स लिमिटेड, टाटा, बड़ी बड़ी कंपनियां, भाभा एटॉमिक सेंटर, A to Z रिसर्च सेंटर, इसरो तक हमारे भारत में है। उस वक्त से इस वक्त में ये चीजें एज इट इज होती नहीं आई हैं, इसको बनाया गया है, किसी ने इसका मॉडल तैयार किया है। उसकी मेंटालिटी को समझना, व्हाट इज द एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक हु मेड दैट टाइप ऑफ बियॉन्ड मेंटालिटी एंड क्रिएट फॉर फ्यूचर। एक व्यक्ति जो लंदन से लॉ करके वापस इंडिया आता है और इंडिया आने के बाद अपने इंपोर्टेड ड्रेसेस को वहीं छोड़ के, वेस्टर्न कल्चर को वहीं छोड़ के, जहां वो पढ़ाई करके आया है, और इंडिया में आके ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस को वेयर करके, यहां तक कि शर्टलेस होके लोगों के बीच में घूमता है और लोगों को ये बताता है कि आप गुलाम हो। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान के लोगों को आजादी मिलने में इतना समय क्यों लग गया। हिंदुस्तान के लोग एक्चुअल में समझ ही नहीं पाए कि वो गुलाम है।
उनको 100 साल तक ये बात रियलाइज ही नहीं हुई कि वो एक गुलामी की जिंदगी बिता रहे हैं। उनको समझाना पड़ा कि आप एक गुलामी की जिंदगी बिता रहे हैं और आपके ऊपर की जो गवर्नमेंट है वो इंडियन नहीं, वो कहीं और की है और आपके ऊपर वो शासन कर रही है। ये कंडीशन थी हमारे भारतीय लोगों की, उनकी मेंटालिटी की उस टाइम पे। उस वक्त गांधी जी ने आके देश को समझाया कि आप गुलाम हैं और स्टार्ट किया आजादी की तरफ बढ़ना और धीरे धीरे अपने मोमेंट्स को आगे बढ़ाया। लोगों को जागरूक करके एक टीम बना के गांधी जी ने उस वक्त पहला आंदोलन स्टार्ट किया, जिसे हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, जो 1917 में पहली बार गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया हिंदुस्तान के अंदर। और उसके बाद ही लगातार लोगों के बीच में रहते हुए गांधी जी ने अपना दूसरा मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसे हम खेड़ा मूवमेंट्स कहते हैं, जो 1918 में हुआ। और धीरे धीरे लोगों के बीच में गांधी जी ने अपने आंदोलन को बढ़ाना स्टार्ट किया। लगातार बैक टू बैक उन्होंने आंदोलन किया और बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन था उनका 1919 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसका इंपैक्ट लोगों पे काफी अच्छा पड़ा। और उसके बाद 1920 के अंदर गांधी जी ने डांडी मार्च निकाली और बैक टू बैक आंदोलन करते रहे और लोगों के बीच में बने रहे। देश में जहां भी आज के वक्त में नेहरू का नाम आता है तो आज के कुछ तथाकथित लोग तुरंत एक चीज जोड़ते हैं, एडविना माउंटबेटन से उनका चक्कर था। नेहरू जी के बारे में इस तरीके की विचारधाराएं अपने मन में डाल ली है कि उनका नाम तक बर्दाश्त नहीं। हत्ता कि ये तक कह देते हैं कि नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री बनने के पीछे सिर्फ एक रास्ता, उन्हें मजा लेना था और उन्हें देश को बर्बाद करना था, ना कि डेवलप करना था। ये चीजें बताते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में और काफी चौड़े होकर बताते हैं। सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स, हर जगह उनकी आलोचना हो रही है। कौन है नेहरू? क्या ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बताएगी, या कौन है गांधी, या फिर फेसबुक यूनिवर्सिटी बताएगी? इनके बारे में सुन करके विचारधाराएं नहीं बना सकते हैं। आपको इनके बारे में पढ़ना होगा, इनकी रिसर्च के बारे, इनके ऊपर रिसर्च करना होगा, इनके बारे में जानना होगा कि ये लोग हैं कौन और इनके लिए, इन्होंने देश के लिए क्या क्या किया। क्या किया था नेहरू जी ने देश के लिए? कुछ भी तो नहीं किया था। वो तो सिर्फ एडविना माउंटबेटन के चक्कर में पड़े रहे। आज का वक्त उठा लीजिए और पुराना वक्त जब 1947 में भारत आजाद हुआ था, उस वक्त देश के अंदर एक सुई तक नहीं बनाई जाती थी। उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू की फाउंडेशंस देखिए कि किस तरीके की संस्थानों का गठन किया उन्होंने। मैं कुछ संस्थान आपको बता दूंगा, बहुत सारी संस्थान है, कुछ इंपॉर्टेंट संस्थान आपको बता रहा हूं। 1948 ITI का, 1950 में प्लानिंग कमीशन का, 1951 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का गठन करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। और 1951 के बाद 1952 में AIIMSMs का गठन करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, सेल हैं, बेल हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, और यहां तक कि 1962 में इसरो का गठन कर दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये बताते हुए मुझे आप लोगों को बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि आज कहीं से भी कोई भी उठ के गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में अंड-बंड अलग तरीके की टिप्पणी कर रहा है और उनकी इमेज पूरे हिंदुस्तान में नेगेटिव करने के पीछे लग गया है। लेकिन वो सब नादान हैं, वो जानते नहीं हैं कि ये लोग हैं कौन। किसी भी घर का मालिक घर के नौकर की फोटो घर में नहीं सजाता। प्रेजेंट टाइम की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर आप जाके देख सकते हैं प्रेजेंट टाइम में कि गांधी जी का स्टैच्यू बना के ब्रॉन्ज का उन्होंने अपने पार्लियामेंट में रखा है और उनको इस तरीके से मेंशन करते हैं कि ये शांति दूत हैं, पूरे विश्व में जाना जाता है शांति दूत के नाम से। और ये बात आपको बता दें, जो बड़े ताव से नाथूराम गोडसे की जय, नाथूराम गोडसे जिंदाबाद करते हैं, उनके लिए भारत में अभी तक एक भी नोबेल पुरस्कार नहीं आया, लेकिन भारत को एक नोबेल पुरस्कार मिला था। वो मिला था हमारे महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन को। लेकिन उन संस्थानों ने डिसाइड किया कि मरे हुए व्यक्ति को पुरस्कृत नहीं किया जाता नोबेल पुरस्कार से। हमारे महात्मा गांधी को मारकर नाथूराम गोडसे जैसे आतंकवादी ने हमारे देश के महापुरुष को ही नहीं छीना, भारतवर्ष से उसका नोबेल पुरस्कार भी छीन लिया। हिंसा को छोड़ के अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले, अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा देने वाले अहिंसावादी कैरेक्टर से हिंदुस्तान से उनको खदेड़ के बाहर कर देने वाले गांधी जी के देश में बैठ के आप कुछ तथाकथित लोग जो गांधी जी के बारे में अपशब्द निकालते हैं और उनके कैरेक्टर पे उंगलियां उठाते हैं, उनको ये बात सोच लेनी चाहिए, जहन में डाल लेनी चाहिए कि
कि गांधी जी देश के पिता हैं, नाथूराम गोडसे आतंकवादी था, है और रहेगा। तो एंड ऑफ द लास्ट मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर सुनकर अपना विचार ना बनाए, पहले उसकी जीवनी को पढ़ें और उसके बारे में जान लें। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया और हंसते हुए चले गए। आजकल ऐसी आलोचना करना दुश्मनी को दावत देना। इसी के साथ साथ इस सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं और हमारे समस्त भारतवासियों को आजादी की दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जाते जाते एक बात आप सबसे कहना चाहता हूं हर वीडियो की तरह कि इरादे हों जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं, इरादे हों जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं। मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता, हवेली छोड़कर कच्चे मकान में रहना पड़ता है, फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल स्लैप ऑफ फैक्ट्स और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक जय हिंद। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। 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 रघुपति